जो सबसे बड़ा एक रोड मैप है सरकार का, ऐसा कह सकते हैं कि अब कोशिश जाहिर तौर पर ये है कि 2031 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको बनाना है। तो इसके लिए क्या मुख्य बिंदु होंगे? जैसा कि धीरेश ने भी बोला कि देखिए 65% जो आबादी है वो युवा है हमारे देश की। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा सरकार के लिए? किस प्रकार से जॉब क्रिएशन किए जाएं, या टैक्स स्लैब मुख्य चुनौती होगी, या फिर राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट? सर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इनोवेशन पे फोकस करना चाहिए। आप देख रहे हैं जैसे बाहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा बाहर की कंट्रीज जैसे यूएस में चैट जीपीटी आया या ऐसे टाइप के ये जो कंट्रीज ने इनोवेशन किया, इन लोग का इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हुआ क्योंकि ये लोग ये इनोवेशन कर पाए। तो अपने गवर्नमेंट को इनोवेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, रिसर्च में और इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो भी यूथ है उसके स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। अगर हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं तो ये एम्प्लॉयबल हो जाते हैं, इनको नौकरी इजीली मिलती है। तो ये सब चीजें साथ में वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या इनकम बढ़ेगा, सबका इनकम बढ़ेगा, ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगा। उसके बाद टैक्स को साथ में अगर कम कर देते, इनकम टैक्स को ये लोग कम कर सकते हैं, जीएसटी शायद नहीं करेंगे कम, इनकम टैक्स को ये लोग कम कर सकते हैं, स्लैब रेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि ओवरऑल जो यूथ है उनके पास भी पैसा ज्यादा बचेगा, वो लोग सवाल ज्यादा तो ये भी उठता है रहेंगे कि देखिए एक छोटा सा क्विक आंसर चाहता हूं आपसे, उसके बाद कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये भी समझा दीजिए कि देखिए अब बात जब युवाओं की होती है, आपने युवाओं की बात करी, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कुछ हम सहूलियतें प्रोवाइड कराएं? क्योंकि देखिए ऐसे एक रॉकेट की तरह एंटरप्रेन्योर्स उड़ते हैं, मतलब स्टार्टअप शुरू होता है और धड़ाम से गिर जाता है, जबकि चाहिए हमको तमाम यूनिकॉर्न्स, तब हम दुनिया के जो चुनिंदा शक्तिशाली देश उनको चुनौती दे सकते हैं। गवर्नमेंट को खुद के रिसर्च इंक्यूबेटर्स बनाने चाहिए, खुद का रिसर्च करना चाहिए, और इन स्टार्टअप्स को विदाउट एनी फीस इनको रिसर्च में हेल्प करना चाहिए, या खुद रिसर्च करके पूल्ड रिसर्च करके इनको वो देना चाहिए। और जहां पर उनको ऐसा लगता है कि कुछ स्टार्टअप्स जिनमें पोटेंशियल है और वो फेल हो रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए टैक्स हटा देना चाहिए, या उनको कोई तरह से फंडिंग अरेंज करके देना चाहिए। गवर्नमेंट को खुद फंड करना चाहिए ऐसे स्टार्टअप्स को, ताकि वो लोग सर्वाइव कर सके। क्योंकि काफी स्टार्टअप ऐसे रहते हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल रहता है, बट बिकॉज उस सर्कमस्टांसेस में वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। किसानों को क्या उम्मीद है, जरा वो दिखाते हैं आपको। ये जो बजट पेश कर रही है सरकार, उस पर पूरे देशवासियों की निगाह होती है। इसी तरह किसानों की भी निगाह है कि कोई किसानों के लिए कुछ ना कुछ रखा जाए। जो किसानों के से ऊपर कर्जा इतना चढ़ा है, उसके लिए कुछ ना कुछ बजट में रखा जाए, जो किसानों को कर्जा माफी हो जाए। एमएसपी ते जेड़ा कोई ओदे विच कोई वादा किया जाए, तो इसलिए बजट रखा जाए। किसानों को बहुत उम्मीदें हैं। जैसे कि सभी लोग आस रखते हैं, देश में सभी को है कि कोई सरकार हमारे लिए को मुहैया करेगी, जैसे कि टैक्स वगैरह जो भी जैसे पे करते हैं लोग। हम भी चाहते हैं कि किसान भी ऐसे ही हमें भी कुछ मिले, क्योंकि हमारा जो खर्चा है बहुत बढ़ा दिया। ये बीज की बात कर लियो तो बीज बहुत महंगा हो गया, उसमें कोई सब्सिडी नहीं है, और ना ही कोई और संदों में है। जिमें कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में सबसे ज़्यादा हमें जेड़ा है कि मतलब ज़्यादा टैक्स लग रहा है, और भी मशीनरी बहुत है जिसमें बहुत ज़्यादा टैक्स है। हम भी चाहते हैं कि जैसे आम लोगों को, देश के लोगों को, देश के नागरिकों को जो सहूलत मिलती है, उसी तरफ से हमारे ही किसान को भी ऐसे ही सहूलत मिले। आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, आपने सुना अभी किसानों की क्या उम्मीद है। किश्त की जब बात होती है किसानों को, तो बोल रहे हैं कि इस बार उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है, 6,000 से 8,000 तक जा सकता है। तो उससे कितना लाभ हो सकता है किसानों को, और क्या कुछ मुख्य बिंदु अगर आप समझा सके एमएसपी से लेकर तमाम अलग अलग मुद्दों पर। जी सर, एमएसपी जो है उससे तो डायरेक्ट धीरेश जी से शायद आपका सवाल था। भरत लौटते हैं आपके पास, धीरेश जी से सवाल है, वो अपनी बात रख दे, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। जी धीरेश जी। जी देखिए क्या है, भारत के अंदर इस वक्त अगर हम लोग देखें तो लगभग मोर देन 68% से ज्यादा है ना मार्जिनल होल्डिंग्स जो है ना, जो लघु एवं सीमांत किसान की संख्या है। और ऐसी स्थिति में वो किसान, चाहे वो भारत देश का विदर्भ राज्य हो, चाहे वो विदर्भ की बात करें, चाहे वो हम लोग महाराष्ट्र के सेक्टर्स की बात करें, चाहे हम तेलंगाना में जाके बात करें, चाहे हम किसी भी देश के कोने में देखें,
तो वो किसान आज भी कर्ज के तले दबा हुआ है और उसको जो मार्केट लिंकेज है ना वो कहीं ना कहीं कमी है। तो वो मार्केट लिंकेज अभी तक उसको उपलब्ध नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ जोर दे के कहना चाहूंगा और ये अपील करूंगा सरकार से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी से, कि इस बात पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए कि जो हमारा स्मॉल एवं मार्जिनल फार्मर्स है, यह किस तरीके से इसकी हम कर्ज की जो ब्याज लगने वाली है उसको कम किया जाए, प्लस इसकी जो है ना दर बढ़ाई जाए। और यहाँ पर एक और बात, मनरेगा के अंदर जो कृषि आधारित कुछ चीजें हैं, जो उद्योग है, वो भी मनरेगा के अंदर आए, मनरेगा के दिवस बढ़ाए जाएं जिससे कि किसान को सीधा सीधा लाभ पहुंचे।